ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा, 35 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 15 ज़ायरीन जख्मी हो गए। मुतादिद अफराद की हालात तशवीशनाक। बस में सवार 53 मुसाफिर सवार थे। ज्यादातर का ताल्लुक लाड़काना और घुटकी से है। ब्रेक फेल होने से बस उलट गई, जिसके बाद आग लग गई। लाशों और जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 110 ज़ायरीन का काफिला 2 बसों में सफर कर रहा था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ारत खराजा को मैयतों को पाकिस्तान लाने और जख्मियों को बरवक्त इमदाद पहुँचाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तानी ज़ायरीन के जाँ बहक होने पर गहरे रंजो गम का इजहार। हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दिल रंजीदा है। मुतासिरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट ताखीर का शिकार। आउटफील्ड गीली होने से ताहाल मैच का टॉस भी ना हो सका। एम्पायर्स कुछ देर बाद दोबारा ग्राउंड की इंस्पेक्शन करेंगे। कौमी टीम स्पेशलिस्ट स्पिनर के बगैर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के कप्तानों का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के अज़्म का इजहार। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरांवाला, मुरीद के, कुंदियां, चश्मा और नवाही इलाकों में भी बादल खूब बरसे। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। खसदार के नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खानपुर, हज़ारा और गिरदोनवा में तूफानी बारिश, नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला पुल ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। आइंदा 24 घंटे में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके, जिसमें 34 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी। रेफरेंस के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर आज जिरा होने का इम्कान। मंकी पॉक्स से बचाव का मिशन। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल जारी। 2 रोज के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले 19,412 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले एक मुसाफिर को मंकी पॉक्स वायरस की अलामात पर आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया। कराची में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी के जाँ बहक होने का मौका। मुलजिमा नताशा को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज अदालत ने मुलजिमा नताशा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। खातून के खिलाफ मुकदमे की दिफा तब्दील। सेक्शन 322 कत्ल बिल सबब का इजाफा कर दिया गया। इससे कबल 320 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक खातून नताशा के पास मुकामी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। मुलजिमा के मेडिकल सैंपल आज जमा करवाए जाएंगे। अब ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ पर मुल्क में हंगामा। 2 अहम हुकूमती इत्तेहादियों में लफ्जी जंग। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तल्ख बयानबाजी। किसी ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया, बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है, तो इस पर हंसी आ गई। क्या अवाम को रिलीफ मिलना बेवकूफ़ी है? करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? तनकीद हो रही है, शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया। ये शॉर्ट टर्म नहीं, लंबा रिलीफ है। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं, जो हमेशा के लिए अवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुखालिफिन को जवाब। पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत को भी रिलीफ देने का मशवरा। बिजली
बिजली रिलीफ पर लफ्जी जंग में वजीर आजम की भी एंट्री। बिजली की कीमतों में रिलीफ पर तनकीद बिला जवाज। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस हुआ। बाकी सूबे में भी अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। NFC अवार्ड का 60% हिस्सा सूबों को जाता है। पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम को तोहफा दिया है। पंजाब में 200 से 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। पंजाब ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। पंजाब के रिलीफ में विफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वजीर आजम का बिजली रिलीफ पर जारी लफ्जी गोलाबारी में एहतियात बरतने का मशवरा। पावर सेक्टर में नुकसान कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पिछले 3 साल के मुकाबले में महंगाई कम तरीन सतह पर है। महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। महंगाई मजीद कम करनी है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। FBR की डिजिटलाइजेशन का काम कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहता है हमारे पास पैसे नहीं। एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? महंगे बिजली घर लगाने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। सिंध को विंड और सोलर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले खुद शमसी तवानाई से फायदा उठाना चाहते हैं। जिन लोगों ने बिजली बहरान पैदा किया वो अब ज्यादा पैसे लगाकर बहरान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। मुराद अली शाह के तनकीदी वार। वजीर आला सिंध का मंशर झील और दीगर मुकामात का दौरा। मंशर झील और MNV ड्रेन में पानी और पुश्तों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अट्ठाईस अगस्त को बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल होगी। वजीर आजम एतराफ़ कर रहे हैं गरीब आदमी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। तनख्वाहों और मकान के किराए ज्यादा, बिजली के बिल आ जाते हैं। मुल्क बहुत से बहरानों से गुजर रहा है। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल का सामना है। जमात इस्लामी तमाम मसाइल को सामने रखते हुए एक नई तहरीक शुरू करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। बानी PTI के लिए नई मुश्किल तैयार। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बिलगारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुशरा बीबी को बिलगारी ज्वेलरी सेट मई 2021 में दौरा सऊदी अरब पर दिया गया। ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ 56 लाख से ज्यादा बनती है। रेफरेंस का मतन तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम सामने आ गए। दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से जारी जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। मुतासरीन ने दहशतगर्दी के आलमी दिन के मौके पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा कि दहशतगर्दी ने मुल्क को अरबों डॉलर का माली नुकसान पहुँचाया। मुल्क की मईशत मुतासर हुई। मुतादिद सियासी और मजहबी रहनुमा दहशतगर्दी का निशाना बन चुके। हमने दहशतगर्दी की वजह से हज़ारों शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खोया। तमाम मुतासरीन दहशतगर्दी को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन का दूसरा रोज। साबिक सदर बाराक ओबामा का कन्वेंशन से खिताब में कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। कहते हैं अमेरिका को ट्रंप की जरूरत नहीं। वोटर्स याद रखें इलेक्शन में सख्त मुकाबला होगा। गुज़िश्ता रोज सदर जो बाइडेन ने खिताब में ट्रंप को हारा हुआ शख्स करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को आसान हरीफ करार दे दिया। कहा इससे ज्यादा आसान इलेक्शन अमेरिकी तारीख में नहीं होगा। कैमला हैरिस को शिकस्त देकर अमेरिका को तरक्की की राह पर गामजन करूंगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस की मकबूलियत में 3 पॉइंट्स का इजाफा होगा। नेतन्याहू के बयानात के बावजूद इसराइल गजा से फौज के इनखला पर तैयार है। मुज़ाकरात में गजा जंगबंदी मुआहिदे के करीब पहुंचने के लिए इसराइली डिफेंस फोर्स के इनखला पर इत्तेफाक किया गया था। इसराइल ने गजा से फोर्सेस के इनखला के शेड्यूल पर रजामंदी जाहिर की है। जंगबंदी मुआहिदे पर 3 मराहिल में अमल दरामद किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की मीडिया टॉक। एंथनी ब्लिंकन की कतर में आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल।
जंगबंदी की कोशिशों के दौरान इसराइली अफवाज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में मजीद 34 फलस्तीनी शहीद, 114 अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस की गजा में स्कूल पर बमबारी, पनाह लेने वाले 10 बेघर फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 40,173 हो गई। 92,857 फलस्तीनी जख्मी हैं। इसराइली फौज का 7 अक्टूबर को अगवा किए जाने वाले 6 मगवियों की लाशें बरामद करने का दावा। लाशें खान यूनिस में एक गार से रात गए ऑपरेशन के बाद बरामद की गईं। अमरीकी इक़दामात में इखलास नजर नहीं आता। इसराइल पर जवाबी हमले का इंतजार तवील हो सकता है, मगर बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का दो टोक मौक़िफ़। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नेनी कहते हैं, वक्त हमारे हक में है, दुश्मन को मुनज़्ज़म और बाकायदा जवाब का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि हमारा जवाब माजी की कार्रवाइयों का तसलसल ना हो। सेहूनी हुकूमत ने इस्माइल हनिया की शहादत में खास अहदाफ तय किए थे। इसराइल तैयार रहे, हम जवाब देने के लिए इंतहाई पुरज़्म हैं।